हेलो मैनिफेस्टर, एवरीथिंग इज कम्स फ्रॉम इनसाइड। सब कुछ हमारे अंदर से ही आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है और आप यूनिवर्स को ऐसा सिग्नल दे रहे हो कि आई वांट दिस, तो इसका मतलब ये है आप जो फीलिंग्स प्रोड्यूस कर रहे हो ना, वो है लैक वाली फीलिंग्स। मतलब मेरे पास नहीं है। और जब तक आपका फीलिंग्स यही होगा कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास लैक है, तब तक आप उस चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वो कभी भी उस चीज़ की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ऐसा मान लो आपको सुनना है 98.3 रेडियो एफएम, ठीक है। अभी एफएम का मतलब क्या होता है? एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब वो जो हम चैनल को चेंज करते हैं ना, वो चैनल हम चेंज नहीं करते, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। मतलब इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी है, मौजूद है, जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को खुद को ट्यून कर ले तो हम गाना सुन पाएंगे। अभी हमारे अंदर तो वो मशीन नहीं है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं एफएम का। पर इसका मतलब तो ये भी है कि यहाँ पर वेल्थ की फीलिंग्स है, यहाँ पर एबंडेंस की फीलिंग्स है। तो जब भी आप सांसें लोगे ना, तो आपको बस ऐसा फील करना है, कभी कभार, हर वक्त नहीं, कभी कभार ये फील करना है कि आई एम ब्रीदिंग इन द एबंडेंस। मैं एबंडेंस में अपना सांसें भर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जो भी पॉवर्टी है, जो भी गरीबी है, वो चली गई है। अभी मैं एबंडेंस में जी रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। पर सबसे पहले कोई एक चीज पर फोकस करो, कोई एक चीज पर, और ऐसा मान लो कि वो चीज अभी इस वक्त आपके पास है। और जब आप इस चीज को मानोगे ना कि वो चीज अभी आपके पास है, और आप ऐसा फील करने लगोगे ना, तब आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, वो आप वहां तक ट्यून कर पाओगे। मतलब यूनिवर्स के उस वाइब्रेशन को या फिर उस फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन इसके साथ आपको याद रखना है डिस्परेट नहीं होने का। अगर आप डिस्परेट हो रहे हो ना, तो डिस्परेशन जो फीलिंग्स है, वो लैक की फीलिंग्स है। डिस्परेशन फीलिंग्स कभी भी पॉजिटिव नहीं है, और जब तक आप डिस्परेट रहोगे तब तक आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये जो डिस्परेशन है, इस डिस्परेशन को मैं कैसे हटाऊं? डिस्परेशन को हटाने का एक ही तरीका है, वो है भरोसा, बिलीव। बिलीव किस पर? बिलीव अपने आप पर, अपने इनर सेल्फ पर, या फिर उस भगवान पर जिसको आप मानते हो बचपन से, जिसको आप चाहते हो बचपन से, जिस पर आप भरोसा करते हो। या फिर यूनिवर्स पर आपको उतना भरोसा होना चाहिए कि अभी इस वक्त वो यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। जो भी चीज आपने मांगा है ना, उसको देने के लिए वो अभी इस वक्त आपके लिए काम कर रहा है। आपको बस छोटा मोटा एक्शन लेना है। देखिए, इतना तो आपको जानना ही होगा, विदाउट एक्शन आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। क्या आपको पता है नरक क्या है? हाँ, पता है नरक क्या है? अभी आपको लग रहा है मैनिफेस्टेशन का जो वीडियो है, इसके अंदर नरक की बात क्यों हो रही है यार, हेल हेवन क्यों? क्योंकि ये जरूरत है। जब तक हम अपने अंदर की पोटेंशियल को नहीं पहचानेंगे ना, तब तक हम नरक में ही जी रहे हैं। नरक का मतलब ये नहीं कोई मतलब जलती हुई आग है ना, कोई कोयला है उसके ऊपर चलना है, कोई गरम तेल में आपको तौल रहा है, ये सब नहीं है नरक। नरक ये सब नहीं है। अपने आप को ना पहचानना, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी डिजायर है, उसको पाने के लिए अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अपने आप का पोटेंशियल अगर आप नहीं पहचान रहे हो, तो आप और कुछ भी नहीं, आप नरक में ही जी रहे हो। और ये बात सच है। अभी देखिए, डेविड गॉगिंस के बारे में सोचिए। देखिए, पीछे एक किताब है कांट हार्ट मी। वहां पर जो डेविड गॉगिंस है ना, जिन्होंने इस किताब को लिखा है, उसने पूरे अपने भरोसे के बलबूते वो कहां से कहां तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए, वो आज दुनिया में एक नंबर है, एक नंबर। जितना टफेस्ट रेसेस है ना, वो सब उसने जीत लिया, सब कुछ उसने जीत लिया अपने भरोसे के बदौलत और अपने दिमाग के बदौलत। उसने अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन किया कि मुझे पता है मैं कर सकता हूं, और इसीलिए उसने कर दिया। तो अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो, तो करो ना। कल के लिए क्यों आप वेट कर रहे हो? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन परफेक्ट हो तब शुरू करना है, जब सब कुछ ठीक हो जाए तब शुरू करना है? देखिए, मैनिफेस्टेशन ऐसे काम नहीं करती। आपको एक्शन लेना है, और एक्शन लेते वक्त आपको ऐसा सोचना है, जो भी चीज के लिए मैं एक्शन ले रहा हूं, वो चीज आज मेरे पास है। और आपको ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही फील करना है। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो, अगर मुझे ये चीज मिल जाए तब मैं ऐसे फील करूंगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा, अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये गलत है।
मैनिफेस्टेशन ऐसे काम कभी भी नहीं करता, कभी भी नहीं। आपको पहले उस फीलिंग को स्विच ऑन करना है, फिर उसके साथ आपको जुड़ना है, फिर आपको आगे निकलना है। और हाँ, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, जब भी आप अगर अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है वो चीज़ यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो मौजूद है। इसीलिए आप अपने ड्रीम्स को, अपने डिजायर को पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, उस चीज की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है, इसीलिए आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आपको अपने लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना, तो अगर वो चीज आपको चाहिए तो आपके जिंदगी से शायद कुछ ना कुछ चीज बाहर निकल जाएगी। जैसे कि वो सारे दोस्त, वो सारे रिश्ते जो आपको ये चीज पाने के लिए रोक रहा है ना, वो आपसे दूर चला जाएगा। और आपको ये चीज मानना होगा, क्योंकि अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो कुछ चीजें तो पीछे छूटेगी ना। वो चीज जो है ना, वो हमेशा हमें पीछे की तरफ खींचता है, पर हमें पीछे देखना नहीं है, ना ही पीछे मुड़ना है। बस भाग मिल्खा भाग की तरह हमें सामने देखना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सामने है। देखिए, एक्शन का इंपॉर्टेंस तो है, पर एक्शन भी हम सही तरीके से तभी ले पाएंगे जब हमारा माइंडसेट सही होगा। तो अगर कुछ चीजें, अगर कुछ रिश्ते पीछे छूट रहा है ना, तो छूटने दो। हम सबको आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, जीतना है। तो चलो जीतते हैं। बस इतना ही कहना था आज आप लोगों से दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।